ये बस इतना बताती थी कि भूत है। संजू बताती थी जब उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि सलीम है। हिंदू के नाम डाल करके इससे बात कर रहा था, मुसलमान कह के इससे बात नहीं कर रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो में। आज बात करने वाले हैं अपन एक क्राइम स्टोरी के बारे में, एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को फंसाया और उसकी सपनों से भरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 साल की सोनिया अपने माता पिता, बड़े भाई मनीष और बहन के साथ नांगलो इलाके में रहती है। उसके माता पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। सोनिया ने बचपन से ही अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए काफी संघर्ष करते हुए देखा था। उधर सोनिया पढ़ाई करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। अपने माँ बाप और घर की हालात को देखते हुए अब सोनिया को लगता था कि उसके पास इंस्टाग्राम पे जाकर काम करने से थोड़े से पैसे आ जाएंगे। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वह अपने परिवार को भी इस गरीबी की दलदल से निकालना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो, इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपने कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और रील्स बनाकर दिन भर रील्स बनाती रहती, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह रेगुलर रील्स अपलोड करती रहेगी तो एक ना एक दिन उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे पेड प्रमोशन मिलने शुरू हो जाएंगे। वह अक्सर अपने रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली शहर के मशहूर स्थान कनॉट पैलेस जैसी जगहों पर जाती थी, और जब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो उसके साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया, ताकि वह रील्स के लिए खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े सिल सके। यानी कुछ भी हो, सोनिया उर्फ सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था। धीरे धीरे करके उसके 7000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन अब आगे किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब सोनिया ने सपनों की उड़ान भरना शुरू ही किया था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक भूत की एंट्री होती है। जी हाँ, एक भूत, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी जिंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। दरअसल जब सोनिया की उम्र करीब 19 साल की रही होगी, तब उसकी जिंदगी में वह भूत आया और उन दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। यह तथाकथित भूत किसी फिल्म का भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे सोनिया प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस भूत के बारे में कोई खबर ही नहीं थी, लेकिन समय के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। और तो और उसने अपने इंस्टाग्राम पर भी उसके साथ अपनी फोटोज पोस्ट करना शुरू कर दी थी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में हद से ज्यादा पागल थी। दरअसल असल में वह उम्र के जिस मोड़ पर थी, उस उम्र में अक्सर नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में अपने लवर के अलावा बाकी सारी चीजें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ भी हुआ। सोनिया के घर वालों को उसके नेचर में काफी बदलाव दिखने लगे थे। उसने अचानक घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, जिससे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको यह खबर हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह कौन है, कहाँ रहता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। और जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से पूछने की कोशिश की तो सोनिया ने उन्हें हर बार वही जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वह दिन भर फोन पर उसी से बात करती, उसकी इंस्टा पोस्ट, रील स्टोरी और कॉल हिस्ट्री, हर जगह सिर्फ भूत का ही जिक्र था। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग पर इस तरह कथित लवर भूत का भूत सवार होना ही उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। 2024 को अगस्त के महीने में सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर के बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था। हालांकि वह तो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी, लेकिन अब वह अक्सर बीमार भी रहने लगी थी। उसकी तबीयत और लक्षण साधारण नहीं थे, इसलिए शक होने पर जब घर वालों ने सोनिया का चेकअप करवाया तो सोनिया की रिपोर्ट ने घर वालों के शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और यहीं से सोनिया की जिंदगी उस तरफ करवट लेने वाली थी जिस तरफ अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सोनिया ने 15 महीने पहले अपने इंस्टा पर यह स्टोरी लगाई थी कि जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग उसी दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने इस लड़के का नाम संजू बताया था।
जिसे वह प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वह भूत हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वह नांगलोई में किराए के घर में अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए यह रील भी पोस्ट की थी। उस समय उन दोनों की उम्र केवल 19-20 साल के आसपास की थी, लेकिन सोनिया उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों की मोहब्बत में वह उस लड़के को अपना पति मानने लगी थी। सोनिया ने लास्ट स्टोरी इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को एवरीथिंग मेंशन किया था। अक्टूबर 2024 को सोनिया जब प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी, तब उसने अपने घर वालों को बता दिया था कि वह संजू ही इस बच्चे का बाप है और अब वह पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है। उसने हर तरह से संजू को अपना पति मान लिया था। वही संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वह अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ रहता है, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा है। उधर सोनिया की डिलीवरी डेट नज़दीक आती जा रही थी। तभी कहानी में एक मोड़ आता है और सोनिया उर्फ सोना रात को ही अपने घर से निकल जाती है संजू के साथ में, और संजू अपने दोस्तों के साथ में गाड़ी में लेके उसे निकल जाते हैं। तभी उनकी किसी न किसी बात को लेके बहस हो जाती है और संजू सोनिया को पकड़ लेता है और उसके दोस्तों ने फोन की डेटा केबल से सोनिया की हत्या कर दी और उसे गड्ढा खोद के दफना दिया। ये बातें जब उनके घर वालों को दूसरे दिन पता लगती है तो वो पास ही के नांगलोई थाने में जाके रिपोर्ट कराते हैं। तब जाके पता चलता है कि उस लड़के का नाम संजू नहीं सलीम था। उसके इंस्टा अकाउंट को जब चेक किया जाता है तो उसने इसी तरीके से 10 बार अपना इंस्टा नेम चेंज किया हुआ रहता है। हत्या करने की मेन वजह जब सामने आई तो ये पता चला कि सोनिया उर्फ सोना संजू को फोर्स कर रही थी शादी के लिए, और संजू ने जब बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बोला तो सोनिया ने मना कर दिया, और संजू नहीं चाहता था कि यह उस बच्चे को जन्म दे, और संजू उससे प्यार नहीं करता था। संजू सिर्फ उससे फिजिकल रिलेशन के लिए बातें करता था। और यहीं पे सारी चीजें देखने के बाद पता चलता है कि उसका असली नाम तो संजू था ही नहीं, उसका असली नाम तो सलीम था। और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रख रखा था। उनकी इतनी कम उम्र की बेटी, जो ना सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली थी बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही थी, यह सब देखते हुए वह भी मजबूर थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ पूजा के नेक्स्ट डे यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है। वह अपनी बहन से यह बोलकर गई थी कि संजू की मां उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की आंखें खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और फिर कुछ घंटे बाद जब फ़ोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वह किसी से बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ रीचेक करती है कि आखिर यह बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वह बात करवाने से मना कर देता है। पूरा दिन उसकी सोनिया से कनेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था। कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोद दो। दिल में बैठा यह डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वालों ने नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग है और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। पर यहाँ उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो सपने में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और
उनका उससे कोई लेना देना नहीं। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। और इस नए खुलासे ने तो शक को और भी गहरा कर दिया। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताता है कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम विहार स्टेशन में से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वह किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन पुलिस ने जब सलीम को अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ। और यह सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम और संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसे रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी के साथ वे निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू था, उस पर शादी करने का दबाव डालती है, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता था। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना देखकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी। यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि संजू बना यह बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने के लिए, सोनिया को समझाने के लिए उसने उस दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी सांसें छीन ली। यह वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उसे उसी वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट के गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, वही हैवान उसकी जिंदगी मिटा गया। यहाँ तक कि उसके पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। यह पूरा प्लान सलीम ने पुलिस को सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन अब वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को अवॉइड करने के लिए भी कहा था, लेकिन सोनिया हर कीमत में यह बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया। सलीम ने बड़े ही प्लान से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। इन दोनों फोटोज में अगर आप गौर से देखेंगे तो उसने हाथों में कड़ा पहन रखा है। जब वह सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदुओं के त्योहारों भी मनाता था। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस वक्त जाते देखा है जब वह घर पर अकेली होती थी। और सबसे शॉकिंग पार्ट जब सामने आया, इन डेप्थ रिसर्च की तो यह सामने आया कि सोनिया के मर्डर करने के बाद उसने अपनी आईडी का यूजर नेम एस संजू से हटाकर 17 एस सलीम कर लिया। 2 बातें अभी भी अनक्लियर थी। पहला कि सोनिया को एंड तक इसकी सच्चाई, असलियत, आइडेंटिटी पता चल पाई या नहीं, और दूसरा कि सोनिया ही वह पहली लड़की थी जो इसके जाल में फंसी थी या इसके पहले भी लड़कियों को यूं ही फंसा चुका था, क्योंकि इसकी इंस्टा आईडी का वोट सेक्शन कहता है कि इसने यूजर नेम 10 बार बदले थे। बट एक बात जो एकदम क्लियर थी वह यह कि सलीम का इंटेंशन सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का था, उसके साथ अपनी हवस मिटाने का था, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा किया, उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वह वास्तव में एक शैतान ही निकला, जिसे कभी भी उसे प्यार नहीं था।
अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कोशिश के बाद भी हमें बाकी दो क्रिमिनल पंकज और ऋतिक की कोई पिक नहीं मिल पाई। फिलहाल सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान है कि जिस सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से संबंध ना होने और उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।